हेलो एवरीवन, मैं गुंजन टीका की तरफ से। आज मैं आप सभी के लिए कुछ एक नई चीज लेके आई हूँ जिसमें हम देखेंगे कि हाउ टू डू बीएससी नर्सिंग, कि बीएससी नर्सिंग कैसे की जाए फ्रॉम द लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज एलएचएमसी से। ठीक है। तो बीएससी नर्सिंग बहुत ही अच्छा कोर्स होता है हमारे लिए। जिन भी बच्चों को एमबीबीएस करना होता है, मेजोरिटी बच्चे नीट के बाद एमबीबीएस करते हैं, है ना। पर कुछ बच्चों का एम फॉर नर्सिंग भी होता है क्योंकि उनको ज्यादा लोड नहीं लेना होता है ना। तो नर्सिंग के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे कि हाउ टू डू बीएससी नर्सिंग फ्रॉम लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज। देखिए, अब देखो, बीएससी नर्सिंग अगर हमें लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज से करना होता है तो सबसे पहले हम उसकी वेबसाइट पे जाएंगे, और वेबसाइट पे जाने के बाद हम कुछ डिटेल्स को फाइंड आउट करेंगे। कौन कौन सी डिटेल्स है वो सबसे पहले तो हमें देखना होता है कि रजिस्ट्रेशन फॉर्म कब निकल रहा होता है। ठीक है। सो एट फर्स्ट वी आर चेकिंग द रजिस्ट्रेशन फॉर्म ऑफ द बीएससी नर्सिंग ऑफ लेडी हार्डिंग। देखो, जो अभी 2023 का जो डाटा रहा है उसमें क्या हमें पता लगा है कि जो एप्लीकेशन फॉर्म है बीएससी नर्सिंग का ऑफ एलएचएमसी, वो कब निकला? तो 6 मार्च को निकला था। ठीक है। ये वेबसाइट है लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज की, तो इस वेबसाइट पे जाके हमें पूरी बेसिक डिटेल्स पता लग जाती है। तो सबसे पहले हमें क्या सर्च करना होता है? एट फर्स्ट वी नीड टू सर्च द एप्लीकेशन फॉर्म। सबसे पहले हमें एप्लीकेशन फॉर्म सर्च करना होता है कि एप्लीकेशन फॉर्म की डेट क्या है। ठीक है। तो 2023 के अंदर ये जो एप्लीकेशन फॉर्म है बीएससी नर्सिंग लेडी हार्डिंग का, वो कब निकला था? 6 मार्च 2023 में निकला था। ठीक है। फिर उसके बाद इसकी लास्ट डेट फॉर अप्लाई कब रही है? 6 अप्रैल तक रही है। ठीक है। किस फॉर्म को हम कब तक अप्लाई कर सकते हैं? 6 अप्रैल तक हम अप्लाई कर सकते थे। ठीक है। यही सेम चीज 2024 के अंदर रहेगी, बस थोड़ा बहुत ही डेट आगे पीछे रहती है। तो हमें ये याद रखना है, जिन भी बच्चों को क्लास 12 के बाद बीएससी नर्सिंग फ्रॉम लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज से करना है, एप्लीकेशन फॉर्म कब से स्टार्ट हो जाते हैं? फ्रॉम द मार्च। ठीक है। मार्च ऑनवर्ड से एप्लीकेशन फॉर्म निकलना शुरू हो जाते हैं। तो मार्च से ही चेक करना हम शुरू कर देना चाहिए कि डेट क्या है एप्लीकेशन फॉर्म की। ठीक है। और लास्ट डेट क्या रहती है? वो 6 अप्रैल रहती है। ठीक है। फिर उसके बाद एप्लीकेशन फॉर्म करने के बाद हमें पता है एडमिट कार्ड आता है ना। एडमिट कार्ड आता है, फिर देन हम एंट्रेंस एग्जाम देते हैं। ठीक है। और एंट्रेंस एग्जाम जो अब रहा है वो कब रहा है? 7 मई को एग्जाम हो गया है। ठीक है। 7 मई 2023 के अंदर ये बीएससी नर्सिंग लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज का एग्जाम हो गया है। लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज अपना खुद से बीएससी नर्सिंग का एग्जाम कंडक्ट करवाती है, जो ऑफलाइन मोड में होता है। ठीक है। और ये एग्जाम अभी कब हुआ है? 7 मई को हुआ है। ठीक है। तो सबसे पहले हमने उसकी एप्लीकेशन फॉर्म देखनी होती है। एप्लीकेशन फॉर्म कब निकला था? 6 मई को। ठीक है। कि मई के आसपास डेट है एप्लीकेशन फॉर्म निकलने की, लास्ट डेट अप्रैल तक रहती है। और एग्जाम कब हो गया था? 7 मई को। ठीक है। फिर उसके बाद वो रिजल्ट आएगा एग्जाम का। ठीक है। आंसर की पहले आ गई है, 11 जून को आंसर की आ गई है, और 13 जून को रिजल्ट आ जाता है। यानी कि 13 जून को रिजल्ट आ चुका है बच्चों का। ठीक है। फिर रिजल्ट आने के बाद काउंसलिंग होती है और एडमिशन प्रोसीजर शुरू हो जाता है। ठीक है। फर्स्ट सेकंड थर्ड काउंसलिंग होती है। उस काउंसलिंग के अंदर ही एडमिशन होता है, जिसमें हमें डॉक्यूमेंट्स वगैरह अपने सारे लेके जाने होते हैं, फी वगैरह पे करनी होती है। आफ्टर दैट हमारा सेशन स्टार्ट हो जाता है। ठीक है। अब देखो और क्या क्या चीजें हैं। तो एक इम्पॉर्टेंट चीज जो हमें याद रखनी है क्या, कि एप्लीकेशन फॉर्म जो है बीएससी नर्सिंग एलएचएमसी का क्या है? मार्च के आसपास है। तो मार्च से ही हमें चेकआउट करना शुरू कर देना चाहिए। ठीक है। तो ये जो बीएससी नर्सिंग है वो एनटीए कंडक्ट करवाता है ना। और कैसे अप्लाई करना है? देखो, सबसे पहले अभी हमने देखा कि एप्लीकेशन फॉर्म हमें फिल करनी होगी, है ना। वेबसाइट पे हम जाएंगे लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज की, और देन हमें एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करना होगा। ठीक है। और एप्लीकेशन फॉर्म में फिल करने के लिए पता है, जो भी बेसिक डिटेल्स वो बोलेगा हमें, वो बेसिक डिटेल्स हमें फिल करनी है। उसके बाद हमें अपलोड करनी है क्या? स्कैन फोटो, जो कि पासपोर्ट साइज फोटो और सिग्नेचर हमें स्कैन करके अपलोड करने होंगे। ठीक है। और फिर देन एप्लीकेशन फॉर्म में हमने बेसिक डिटेल्स रख दी और अपना फोटोग्राफ और सिग्नेचर स्कैन कर दिए, देन वी पे द फी फॉर द एप्लीकेशन फॉर्म। ठीक है। फिर फीस को हम पे करेंगे। तो फी कितनी रहती है? तो जो जनरल और ओबीसी स्टूडेंट्स हैं उनकी फीस रहती है 550 फॉर द एप्लीकेशन फॉर्म। ठीक है। तो एप्लीकेशन फॉर्म की जो जो प्राइस रहते हैं फॉर द जनरल स्टूडेंट्स और ओबीसी स्टूडेंट, वो कितनी है? 550 होती है। ठीक है। और जो HC ST स्टूडेंट्स हैं उनके लिए कितनी होती है? 300। उनकी कितने चार्जेस होते हैं? 300 रुपीज होते हैं। ठीक है। तो उससे हमारा क्या होता है? रजिस्ट्रेशन हो जाता है बाय फिल द एप्लीकेशन फॉर्म। ठीक है। तो हमने यहाँ पर क्या कर दिया? रजिस्ट्रेशन कर दिया। वी डन द रजिस्ट्रेशन। ठीक है। तो वेबसाइट में जाके एप्लीकेशन फॉर्म खोला, देन बेसिक डिटेल्स, पासपोर्ट साइज फोटो और सिग्नेचर वगैरह हमने स्कैन करा, देन
फी पे कर दी, और फी कितनी है, 550 है जनरल के लिए और 300 है फॉर द SC ST। ठीक है, खुद से अगर हम फिल कर पा रहे हैं तो दैट्स गुड, नहीं हो पा रहा तो हम किसी अच्छे साइबर कैफे में जाके फिल करवा सकते हैं। ठीक है, ताकि कोई भी मिस्टेक ना हो फॉर्म को भरते हुए। ठीक है, अब देखो ठीक है, अब देखो इसलिए जो वो एग्जाम होता है, इस एग्जाम में क्या क्या, जो एंट्रेंस एग्जाम होगा, ठीक है, हमने रजिस्ट्रेशन करवा दिया, उसके बाद क्या होगा, एंट्रेंस एग्जाम होगा। ठीक है, तो एंट्रेंस एग्जाम में क्या क्या आता है, एंट्रेंस एग्जाम का अगर हम बेसिक सिलेबस देखें तो क्या क्या आएगा उसमें, बायोलॉजी आएगी जिसमें 50 क्वेश्चंस होंगे और 150 मार्क्स के होंगे ये। ठीक है, तो बायो के 50 क्वेश्चंस आने वाले हैं, और हम अब लेवल देखें तो वही 11th 12th एनसीईआरटी, 11th 12th की एनसीईआरटी से क्वेश्चंस आएंगे डायरेक्ट। जैसे मुझे याद है एक क्वेश्चन आया था कि हमारा कौन सा है, कि डिटेरोमाइसिटीज बिलोंग टू विच डिटोरो, इनमें से कौन सी फंजाई है जो इम्परफेक्ट फंजाई है ना। तो चार ऑप्शन दे रखे थे, कौन से, डिटेरोमाइसिटीज, डिटेरोमाइसिटीज, या फिर हमें दे दिया बेसिडियोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज, और कौन आ गया था, और हमारा आ गया जैसे एस्कोमाइसिटीज। ठीक है, ये क्वेश्चन मैं आपको बता रही हूँ जो पेपर में पूछा गया था। और क्या आ गया, जैसे हमारा सबसे पहला आ गया फाइकोमाइसिटीज। ठीक है, तो पूछा है क्या है कि इसमें से कौन इम्परफेक्ट फंजाई है, विच इज द इम्परफेक्ट फंजाई। तो ये हमारा ये एनसीईआरटी कॉन्सेप्ट ही है, तो हमें पता है इम्परफेक्ट फंजाई कौन है, हमारी डिटेरोमाइसिटीज है। ठीक है, तो एनसीईआरटी की हमने एक एक लाइन अगर अच्छे से कर ली, बायो के लिए भी, फिजिक्स के लिए भी, केमिस्ट्री के लिए भी, तो ये पेपर बहुत आराम से निकल जाता है। ठीक है, तो बायो में कितने क्वेश्चन आते हैं, 50, 150 मार्क्स के रहेंगे। फिजिक्स में रहते हो 25 क्वेश्चन, ये भी 11th और 12th का ही पूछा जाएगा इसमें। ठीक है, इतनी ज्यादा डेप्थ नहीं पूछी जाती है नर्सिंग के एग्जाम में। 11th और 12th की हमने बेसिक चीजें, फॉर्मूले वगैरह अच्छे से लर्न कर लिए, बेसिक चीजें समझ ली, तो हम आराम से फिजिक्स केमिस्ट्री भी निकाल लेंगे। तो 25 क्वेश्चन आते हैं 75 मार्क्स के। ठीक है, और केमिस्ट्री में कितने आते हैं 25 क्वेश्चन, वो भी 75 मार्क्स के। ठीक है, जिस समय क्या दिखो, ईच क्वेश्चन 3 मार्क्स का होगा, है ना, ईच क्वेश्चन 3 मार्क्स का होगा। ठीक है, और इंग्लिश में 10 क्वेश्चन आएंगे, और जनरल नॉलेज के कहीं पर आते हैं और कहीं पर नहीं आते हैं। ठीक है, तो जनरल नॉलेज के कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 10 क्वेश्चन, वो भी 30 मार्क्स के। तो टोटल ये 360 मार्क्स का पेपर होता है, जिसमें नेगेटिव मार्किंग जनरली नहीं होती है। ठीक है, तो थोड़ा लेवल जो है इसके कंपैरेटिवली इजी होता है। ठीक है, एनसीईआरटी अगर अच्छे से कर लिए 11th और 12th की, तो हम ये बहुत आराम से पेपर निकाल लेते हैं, बीएससी नर्सिंग एलएचएमसी का। ठीक है, तो सबसे ज्यादा कंटेंट तो बायो का ही रहता है, 50 क्वेश्चन रहते हैं। ठीक है, और 25-25 क्वेश्चन हमारे फिजिक्स केमिस्ट्री के रहेंगे, 10 क्वेश्चन इंग्लिश के और 10 क्वेश्चन जनरल नॉलेज के। ठीक है, तो ये एग्जाम में क्या क्या आएगा, हमें 11th और 12th को ही अच्छे से करना है। अगर 11th 12th की अगर हमने एनसीईआरटी अच्छे से कर ली, तो हम ये पेपर बहुत आराम से निकाल लेंगे। ठीक है, सपोज हमने अभी एग्जाम निकाल लिया, और एग्जाम निकालने के बाद हमें क्या करना होता है। ठीक है, एग्जाम हमने जैसे अगर हमने क्लियर कर लिया, एग्जाम क्लियर करने के बाद वी विल चेक द व्हाट, हम जाएंगे फिर अपने एडमिशन के लिए। ठीक है, तो जैसे हमारा रिजल्ट आ गया और हमने एग्जाम को क्लियर कर लिया, तो क्लियर होने के बाद हमारी क्या होती है, वो काउंसलिंग होती है। ठीक है, तो अभी एग्जैक्टली डेट इस वाले साल की अभी बताई नहीं गई है ना, 13 जून को बच्चों का रिजल्ट आ चुका है, बट काउंसलिंग की अभी डेट पेंडेड है। तो रिजल्ट के बाद वो क्या होता है, काउंसलिंग का प्रोसीजर शुरू हो जाता है। ठीक है, और काउंसलिंग के अंदर फिर क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हमने रजिस्ट्रेशन कर दिया। ठीक है, और रजिस्ट्रेशन करने के बाद हमने क्या करा है, रजिस्ट्रेशन करने के बाद हमने एंट्रेंस एग्जाम दिए। ठीक है, और एंट्रेंस एग्जाम हमारा क्लियर हो जाता है, तो उसके बाद हमारी वो क्या होती है, काउंसलिंग होती है। आफ्टर दैट हमें काउंसलिंग के लिए बैठना होता है। ठीक है, और काउंसलिंग की एक्चुअल हमारा क्या है, एडमिशन है। काउंसलिंग में हमारा क्या होता है, एडमिशन होता है। ठीक है, तो वाइल एडमिशन, और एडमिशन के टाइम पे हमें अपने डॉक्यूमेंट्स लेके जाने होते हैं। ठीक है, एडमिशन के टाइम पे वी गो विद द डॉक्यूमेंट्स, जो भी डॉक्यूमेंट्स उन्होंने बोले होते हैं वो, और साथ में हमें वो फी पे करनी होती है, साथ में हमें जो भी कॉलेज की फी है वो हमें पे करनी होती है। ठीक है, तो बहुत जल्दी से प्रोसेस ये शुरू होता है ना, दिख रहा हमें, ये मार्च से शुरू हुआ था और जून जुलाई में आके प्रोसेस खत्म हो जाता है, और जुलाई से हमारी क्लासेस, जुलाई अगस्त से हमारी क्लासेस शुरू हो जाती है। ठीक है, तो फॉर्म फिल करा, एग्जाम दे दिया, फिर काउंसलिंग एडमिशन के लिए हम जा रहे हैं, डॉक्यूमेंट्स और फीस पे करेंगे। ठीक है, और उसके बाद ही हमारी वो क्या होगी, क्लासेस स्टार्ट हो जाती है, उसके बाद ही नया सेशन स्टार्ट हो जाता है, न्यू सेशन इज स्टार्ट। ठीक है, जिसमें हमें फर्स्ट डे, वो हम पे डिपेंड करता है कि हमें हॉस्टल में रहना है
या फिर घर से क्लासेस लेनी है। ठीक है, तो लेडी हार्डिंग के अंदर ही हमें ऑप्शन मिलता है कि हमें हॉस्टल में रह के क्लासेस लेनी है या फिर घर से क्लासेस लेनी है। ठीक है, अब देखो क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेके जाने होते हैं। व्हाट आर द डॉक्यूमेंट्स दैट वी हैव टू टेक व्हाइल काउंसलिंग। तो सबसे पहले हमारा क्या होना चाहिए, आधार कार्ड होना चाहिए। दूसरा क्लास टेंथ की रिपोर्ट कार्ड होनी चाहिए, क्लास 12 की मार्कशीट होनी चाहिए, है ना। कैरेक्टर सर्टिफिकेट में हमारा कौन हो गया, SC ST का सर्टिफिकेट हमारे पास होना चाहिए। ठीक है, ट्रांसफर सर्टिफिकेट, और अगर EWS से बिलोंग करते हो सर्टिफिकेट फॉर EWS चाहिए होता है। ठीक है, तो ये सब डॉक्यूमेंट्स हमें लेके जाने होते हैं वाइल काउंसलिंग। ठीक है, उसके बाद साथ में ये जब पूरा का पूरा हमारा ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाती है। ठीक है, तो जब डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हो जाता है, तो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के बाद हमें क्या करना होता है, फी पे करनी होती है। ठीक है, पे करनी होती है जो DD के थ्रू हो सकती है या फिर बैंक के चेक के थ्रू हो सकती है। ठीक है, DD के थ्रू या फिर बैंक के चेक के थ्रू ये फी पे की जाती है। ठीक है, तो फीस अगर हम देखें तो तो फीस ये अराउंड फर्स्ट सेमेस्टर की कितनी रहती है, 7,000 कुछ रहती है, जिसमें फीस वो किसकी होगी, हाफ फीस तो हमारी किसकी होती है, हॉस्टल की होती है। आधी फीस हमारी हॉस्टल की होगी और हाफ फीस हमारी एकेडमिक की होगी, जो भी हमें क्लासेस दी जा रही होगी उसकी फीस होगी। ठीक है, हॉस्टल की और एकेडमिक्स। ठीक है, तो फीस का जो अप्रोक्सीमेट स्टार्टिंग में जो रहता है वो 10,000 से 15,000 के आसपास रहता है। 10,000 से 15,000 के आसपास की फीस रहती है फॉर द फर्स्ट ईयर। ठीक है, और जैसे हमने वो ये और हमें पता है ये जो कोर्स है BSc नर्सिंग का, ये 4 ईयर का कोर्स है ना, 4 साल का कोर्स है ये। इसमें हर एक साल के अंदर 2 सेमेस्टर रहते हैं, सेमेस्टर 1 सेमेस्टर 2, ऐसे सेकेंड ईयर में जाएंगे तो थर्ड फोर्थ एंड सो ऑन। ठीक है, तो ये 4 ईयर का कोर्स है। ठीक है, 4 ईयर्स का कोर्स है ये। ठीक है, जिसमें ऑन द लास्ट सेमेस्टर जब हमारा होगा, यानी कि हम जब 4th ईयर में होंगे। ठीक है, तो 4th ईयर में जब हम होंगे तो ये कॉलेज जो होता है वो इंटर्नशिप प्रोवाइड करवाता है, हमारी ट्रेनिंग होती है। ठीक है, ऑन द 4th ईयर। ठीक है, तो 4th ईयर के अंदर हमारी ट्रेनिंग होगी, इंटर्नशिप होगी, जिसमें एज अ स्टाइपेंड दिया जाएगा हमें। ठीक है, स्टाइपेंड कितना मिलता है हमें, 500 पर मंथ। ठीक है, स्टाइपेंड कितना होता है, 500 पर मंथ। ठीक है, तो आफ्टर द 4 ईयर्स कॉलेज हमारा कंप्लीट हो जाता है, देन वी विल अप्लाई फॉर द देन हम आगे अपनी प्लेसमेंट के लिए अप्लाई कर सकते हैं फॉर बिकमिंग अ गुड नर्स। ठीक है, तो होप सो आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन समझ में आई होगी। तो कुछ इस तरीके से हम BSc नर्सिंग कर सकते हैं फ्रॉम द लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज। ठीक है, कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। थैंक यू।